कि यूं जमीन पर बैठकर आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। आप लोगों के पास आए होंगे। मैं पिछले संडे को मुजफ्फरनगर के अंदर नया गांव है, तो उस पर मैं गया था। मेरे साथ में इंजीनियर साहब थे मेरठ से और साथी थे। सवाल ये है कि आज मुझे छठा हफ्ता आए हैं लगातार रेगुलर, और मैंने कोई सैटरडे मिस नहीं करा होगा। मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रयास ये कर रहे हैं। एक बार भगवान बुद्ध से लोगों ने ये कहा कि भगवान आप इतने बड़े होने के बाद में भी ज़मीन पर क्यों बैठते हैं? तो भगवान ने कहा कि जो ज़मीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं है, जो जितने ऊंचे पे बैठेगा उतना ही नीचे धड़ाम जैसी गिरेगा। हमारी गाजियाबाद में चारों ओर से जो हमारी वीडियो सब जगह लाइक हो रही है, लेकिन गाजियाबाद से कहीं कोई आदमी लाइक नहीं कर रहा। हमारी जो यूनिट हैं वो यूनिट सही तरीके से ईमानदारी से समर्पित नहीं है समाज को, न बाबा साहब को न भगवान बुद्ध को। अगर समर्पित होते हैं तो आप ये देखिए देश के अंदर 2% सरदार हैं, 2%, यानी कि पंजाब के अंदर 2 में से 50 तो हमारे हैं, 42% जो सदगुरु रविदास जी वाले हैं। कुछ गुरु नानक जी वाले भी हैं, औरों की मुझे जानकारी, लेकिन सबको सरदार ही कहा जाता है। उनके जितने गुरुद्वारे हैं सब पर लंगर चलते हैं, जमीन जायदाद भी ठीक ठाक है, विवाद भी नहीं करते किसी को। उनके गुरुद्वारे में कोई भी आ जाओ, खाओ पियो और जाओ, कोई किसी से कोई जात धर्म कुछ नहीं पूछते। लेकिन हमारे देश में जितना काम हो रहा है, बाबा साहब भगवान बुद्ध, बाबा साहब भगवान बुद्ध, एक तो हमारे सब लोग जो ना अलग अलग भगते हैं, इसलिए हम कभी सफलता नहीं प्राप्त करते। मैं वक्ता हो गया तो मैं अलग भगूंगा, आप होगे तो आप अलग भगेंगे, दूसरे होगे तो दूसरे अलग भगेंगे। ये सबसे बड़ी हमारे समाज की बीमारी है। हम कभी भी जब सारे महापुरुष हमें ये कह रहे हैं भाई संगठित हो जाओ, तो संगठित हो कैसे? इस बीमारी का इलाज क्या है? छोटा तो कोई बनने को तैयार नहीं है। एक आदमी ने अपना मंच बना दिया, दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। एक ने कोई काम कर दिया तो दूसरे को सुनने तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन गांव गांव पहुंचेगा कैसे? आप लोग ये बताइए, हेल्प क्या करेंगे भाई? अगर मैं सुबह अपनी सम्मान के अधिकार को उठाऊं और मैं गाजियाबाद की सर्वे कर दूं, तो आप यकीन मानना मेरी बाइक पर बैठ जाना, 1000 आदमी आपको राय देने वाले मिलेंगे, लेकिन साथ चलने वाला 10 कदम भी एक आदमी नहीं मिलेगा पूरे गाजियाबाद कि भाई चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर कैसा समस्या का समाधान क्या है? कुछ तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाई भगवान बुद्ध कहते हैं समस्या है, समस्या का कारण है, तो कारण का निवारण भी है। लेकिन हमारी जो लोग हैं वो कभी भी दूसरे आदमी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अब जो आदमी सर्विस कर रहा हो तो प्रचार कैसे करे, और जो प्रचार करेगा तो उसका घर कौन चलाएगा? आज तक की यही समस्या रही है। हम आरएसएस को या और किसी भी पार्टी को जो दोष दे देते हैं संगठन को, उनके जो प्रचारक होते हैं वो फुल फैसिलिटी से अवेलेबल होते हैं, फिट खाना पीना, गाड़ी, कपड़ा लत्ता, पैसा, घर परिवार सब कुछ उन्हें वो देते हैं। हमारे लोग कितने हैं जो मदद करते हैं? अब रिटायरमेंट होने के बाद में तो हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बात करते हैं, और जब हम नौकरी पे होते हैं, जब बाबा साहब और भगवान बुद्ध याद नहीं आते, तो इसकी समस्या का क्या समाधान है? युवा वर्ग नौकरी नहीं करेगा तो वो खाएगा कैसे? उसकी नौकरी नहीं लगेगी तो उसे कहेंगे इतनी ठल्ला है, और धम में जाएगा तो उसके परिवार को कौन संभाले? कोई नौकरी तो है नहीं किसी की। तो इसकी समस्या पर सोचना पड़ेगा सबको, चाहे गाजियाबाद से हो, चाहे दिल्ली से हो, या मेरठ से हो, या पूरे देश के अंदर जहाँ तक भी फैल रहे हैं, ये फैल रहे हैं। तो इस समस्या के समाधान पर यूनिट बनाई जाए कि भाई हम लोग आपको ये उपदेश, आपकी या आपके जो भी देश के अंदर प्रचारक हैं उनकी हम ये मदद करेंगे। गाजियाबाद में लगभग 15, 20, 25 बुद्ध विहार तो हैं। किसी भी बुद्ध विहार का या ट्रस्ट बनी हुई है कि एक भी बुद्ध विहार से ये बता दो कि भाई हमारी बुद्ध विहार से ये प्रचारक जाता है कि भाई ये बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को गांव गांव में फैला रहा है। एक भी बुद्ध विहार से अगर कोई चल रहा हो, क्यों नहीं चल रहे भाई? मुसलमानों की, भाई साहब मुसलमानों की हर गांव से जमात चलती है,
वो दूर दूर जाती है, क्योंकि पास के लोग उनकी नहीं मानेंगे, वो दूर जाते हैं, दूर के उधर आएंगे, और वो एक ही काम करते हैं, अल्लाह अल्लाह। जमात का मतलब, भगवान बुद्ध की भी जमात निकलती थी भगवान बुद्ध के टाइम पे भी। तो इस चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। और आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना, यहाँ हर संडे बुद्ध वंदना हो रही है, तो सैटरडे को, तो इसीलिए वर्षावास की भी शुभकामना, और आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।